हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम की एक और कविता। बच्चों, ये जो पोएम है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। क्यों ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड, आप ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए, जो कवि है श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये भावनात्मक प्राकृतिक रचनाओं के लिए मशहूर है। एक तरह से ये प्रकृति के लिए नेचर से रिलेटेड, मन को भाने वाली, यानी कि नेचर से रिलेटेड जो इनकी इनकी जो भी क्रिएशन है वो उस नेचर से रिलेटेड है, तो इसके लिए काफ़ी फेमस है। दोनों ही पोएम्स में उत्साह जो है अट नहीं रही है, दोनों क्यों है, दोनों नेचर से रिलेटेड है, लेकिन दोनों नेचर के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिफाइन कर रही है। एक तरह से आप ये ट्राई कर सकते हैं, अगर आप उत्साह और अट नहीं रही है इन दोनों पोएम्स को एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग करके नहीं, दोनों पोएम्स को ज्वाइन कर दीजिए, एक साथ पढ़ेंगे तब भी ये सेंस मेक करेगा। लेकिन इसे डिफ्रेंशिएट क्यों किया गया है, क्योंकि उत्साह जो कविता है वो निराला जी ने एक अलग उद्देश्य से, उत्साह शीर्षक ही बताता है कि लोगों में क्रांति, उत्साह लाने के लिए, नया जीवन लाने के लिए, है ना। जैसे बादल आते हैं, बारिश होती है, नए पेड़ पौधे, ज़मीन, मिट्टी में से नई घास अपने आप अंकुरित हो जाती है, उसी तरह से लोगों में नया जीवन संचारित करने के लिए है ये। अट नहीं रही जो है ये वसंत ऋतु के, ये जो फाल्गुन जो है, जो वसंत ऋतु है, इसके सौंदर्य को, कि जैसे जब हमारा मन अच्छा होता है, जब हम अच्छे मूड में होते हैं तो सब कुछ हमें अच्छा लगने लगता है। इस पोएम में, इस वीडियो में माफ़ कीजिएगा, पहले हम उत्साह कविता को देखेंगे, उत्साह कविता को समझेंगे और फिर इसके अगले पार्ट में हम अट नहीं रही को भी समझेंगे। मैं दोनों को अलग अलग इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि दोनों रचनाओं को समझना ज़रूरी है। चलिए पहले निराला जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है एक बंगाली कवि है, इनका जन्म बंगाल में हुआ, आप बस इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। इनकी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सिर्फ बंगाल में इसलिए भी फेमस थे क्योंकि इन्होंने रॉय साहब के साथ मिलकर के बहुत सारा आंदोलन और आज़ादी के लिए भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। खैर, ये निबंध लेखन में भी काफ़ी मशहूर है, आलोचना और निबंध, आलोचना यानी कि क्या, क्रिटिसाइज़ भी करते थे लोगों को अपने लेखनों के जरिए। चलिए कविता पे आते हैं। उत्साह कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको एक लाइन में बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो के, ये जो है लोगों में नया जोश, नया मोटिवेशन, काइंड ऑफ नया एक्साइटमेंट लाने के बारे में है। कैसे, चलिए देखते हैं। बादल निराला का प्रिय विषय है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित जन की आकांक्षा पूरी करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। देखिए, ये तो हमें समझ में आता है कि बादल चलो उनका प्रिय विषय है। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि बादल एक तरफ जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग दुखी हैं, दुखी किससे हैं, गर्मी से दुखी हैं। गर्मी को दुख की तरह देखा गया है कि जैसे गर्मी का मौसम होता है, चारों तरफ लोग बेहाल होते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते सूखने लगते हैं, और बारिश की पहली बूंद खुशी की तरह है, लोगों को खुशी दे देती है, किसानों के चेहरे पे खुशी ला देती है, लोगों के चेहरों पे खुशी ला देती है ना, इनकी आकांक्षा को पूरी करता है। दूसरी तरफ ये क्रांति जो है, क्रांति यानी कि क्या, पुरानी चीज़ों को नष्ट कर देता है बादल। आपको ये बात पता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, है ना। जब बारिश होती है ज़ोर से तो जो पुरानी चीज़ें नष्ट होती है और नए अंकुरित, नए पौधे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। उत्साह, बादल गरजो, ये पोएम का सिर्फ एक स्टैंजा है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विगुद छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें हो रही है। पहला क्या है, बादल गरजो, सिंपल है, कवि बादल से गरजने के लिए कह रहे हैं। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर का, घेर का मतलब आपको पता है घेरना, हम कहते हैं ना किसी को घेरना, यानी कि घेर घेर करके, घोर गगन, घोर यानी कि भयंकर, घोर यानी कि एकदम प्रचंड तरीके से, गगन यानी कि आकाश, धराधर, माफ़ कीजिएगा, धराधर नहीं, धाराधर, धारा यानी कि पानी की धारा हम कहते हैं ना, धाराधर, धारा को धारण करने वाला। बादल का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द है धाराधर, तो धाराधर शब्द बादल को ही संबोधित कर रहा है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं बादल की, बादल तुम गरजो, है ना, बादल तुम गरजो, और घेर घेर घोर की, आकाश में चारों तरफ घेर करके, आकाश में चारों तरफ फैल करके तुम गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विगुद छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। ललित ललित काले घुंघराले, इसका मतलब क्या है, कवि जो है यहाँ पे बादलों को बच्चों के बालों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना।
एक बच्चे के बाल कैसे आड़े आड़े घुंघराले घुंघराले टेढ़े मेढ़े होते हैं, कंघी करते हैं लेकिन फिर भी उसके बालों खेलता रहता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कर्ली हेयर काइंड ऑफ। साथ ही साथ वो उसे बच्चे के मन से कंपेयर कर रहे हैं। ललित ललित काले घुंघराले, है ना, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, कि एक तो बच्चों के माफ़ कीजिएगा, बादल जो है वो काले से घुंघराले हैं, बच्चों की कल्पना की तरह, बच्चों के बालों की तरह। साथ ही साथ बाल कल्पना कैसे पाले, और किससे कंपेयर किया, एक तो बच्चों के बालों से और कंपेयर किया बच्चों की कल्पना से, कि जैसे किसी बच्चे की इमेजिनेशन का कोई शेप नहीं होता है ना, वो हर शेप में होता है एक काइंड ऑफ, है ना। वैसे बादलों का भी कोई फिक्स शेप नहीं है, आड़ा टेढ़ा छोटा मोटा हर तरह की सोच आती है बच्चों के मन में, कभी अच्छी बुरी, बादल भी हर तरह के होते हैं, है ना। विगुत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, बाल कल्पना कैसे पाले, विगुत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि विद्युत, विद्युत का अर्थ क्या होता है, नया, है ना, जीवन भर दो, नया छवि ला दो नवजीवन वाले, कि यहाँ पे कवि जो है, माफ़ कीजिएगा, विद्युत शब्द का अर्थ होता है बिजली, बिजली यानी कि क्या, विद्युत छवि उर्मे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और नूतन शब्द, नूतन शब्द का अर्थ होता है नया जीवन, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। अब यहाँ पे बादल को निराला जी जो असली कवि है वो बादल की तुलना एक कवि से कर रहे हैं कि वो लोगों में नया जीवन भर दे, यानी कि निराश लोगों को नया उत्साह दे दे। कविता का शीर्षक भी उत्साह है ना। व्रज छिपा नूतन कविता, वज्र, वज्र छिपा, वज्र यानी कि क्या, बिजली। एक तो वज्र एक हथियार होता है, जैसे देवराज इंद्र का वज्र है वज्र, साथ ही साथ बिजली को कहते हैं कि ठन करके बिजली जैसे चमकती है ना वज्र की तरह, उसमें बहुत शक्ति होती है। तो वज्र छिपा यानी कि बादल जो है वो शीतल है, जल के साथ है, पर उनके अंदर एक कठोर रूप है, वज्र भी छुपा हुआ है। नूतन यानी कि नया कविता भर दो बादल गरजो, जैसे एक कवि, मैंने क्या बताया, पहले तो बादलों को बच्चों के बालों से कंपेयर किया है, फिर बादलों को बच्चों के थॉट्स के साथ कंपेयर किया आड़े टेढ़े, फिर बादल को एक कवि के साथ कंपेयर कर दिया, एक कवि ने बादल को एक कवि के साथ कंपेयर किया है। जैसे एक पोएट अपनी क्रिएशन से, एक कवि अपनी रचना से लोगों को उत्साहित कर देता है, एक नया एक्साइटमेंट भर देता है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा सूरदास जी जो है अपने पदों से श्री कृष्ण भक्ति को लोगों के हृदय में डाल देते हैं, वैसे ही निराला ये जो बादल जो कवि है ये अपनी ये एक तरह से लोगों में नया उत्साह भर देते हैं, है ना। नए, जैसे बादल की पहली बूंद गिरती है और धरती से अंकुरित फूटने लगते हैं, उसी तरह से ये जो अंकुर है इसे आप उत्साह की तरह कंपेयर कर सकते हैं। अंकुर जो है पोएम में, ये एग्जाम्पल लोग देते हैं, अक्सर लोग अक्सर सोचते हैं अरे पोएम में कौन सी लाइन का मतलब है कि धरती से अंकुरित होगा, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस के लिए। तो यहाँ पे कवि बादल को तीन चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं, अंत में कवि से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि तुम नूतन कविता, नई कविता भर दो, नया उत्साह भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाद के, सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। विकल विकल का अर्थ होता है व्याकुल, उन्मन का अर्थ होता है अनमने, यानी कि मन जो है उनका अनेकाग्रित है, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। विश्व के निदाग, विश्व यानी कि दुनिया, निदाग का शब्द होता है गर्मी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, गर्मी जो है उसे दुख के समान देखा गया है और बारिश जो है उसे सुख के समान, कि लोग जो है यहाँ पे देखिए मेटाफर है, यहाँ पे एक तरह से सिंबॉलिज्म है, काफ़ी चीज़ों से कंपेयर किया जा रहा है। एक जगह ये यहाँ पे कह रहे हैं कवि, अभी निराला जी है, बादल को कवि से कंपेयर कर लिया, निराला जी ये कह रहे हैं कि जैसे पूरी दुनिया विश्व के निदाग की, पूरी दुनिया निदाग यानी कि गर्मी से परेशान थे, सकल जन, दुनिया के सकल यानी कि सारे, सारे जन यानी कि सारे लोग गर्मी से परेशान थे। विकल विकल व्याकुल थे, उन्मन थे, उनका मन बहुत बेचैन था गर्मी की वजह से। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत यानी कि अंत ना हो, घन यानी कि एक तरह से बादल, कि अनंत यानी कि आप कहते हैं ना आकाश में कितने बादल है कोई नहीं जानता, एंडलेस की तरह। तो एक अलग दिशा से बादल जो है वो आए और साथ ही साथ वो आते रहे और आकर के तप्त धरा जला से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, कि ये जो गर्मी से, दुख से जो लोग ग्रसित है, गर्मी से जो धरती जो है वो तप रही है, उसे अपने शीतल जल से तुम तृप्त कर दो, उसमें नया जोश भर दो, है ना। अब यहाँ पे क्या है, उत्साह जो कविता का शीर्षक है वो बिल्कुल सही इसलिए भी है, अब हवार्ड पूरा देख सकते हैं, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्साह कविता का शीर्षक इसलिए क्योंकि कवि बादल से अपेक्षा कर रहे हैं कि लोगों में नया जोश भरते, एक क्रांति लाने की बात कर रहा है। क्रांति यानी कि क्या, रिवोल्ट करना। रिवोल्ट किस चीज़ से करना, कोई उनको डोमिनेट कर रहा है क्या,
रिवोल्ट इस चीज़ से करना कि उनका दुख जो है, उनके दुख का समय जो है वो चला गया। अब क्या है कि बादल जल रूपी सुख लेकर के आए हैं, अब उनको सुखी होना है और अब वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि बादल जो है वो लोगों में नया जोश भर देते हैं। ठीक है, तो ये इस कविता का भावार्थ है।